गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः संस्कृताय। मेरे सभी संस्कृत मित्रों को नमस्कार है और बहुत बहुत स्वागत भी है मेरी इस कक्षा में, इस चैनल में, संकल्प पथ में। तो आज हमारा सांख्य कारिका का जो प्रथम टॉपिक है सत्कार्यवाद, पुरुष स्वरूप, प्रकृति स्वरूप, उसके बाद सृष्टि क्रम, उसके बाद प्रत्यय, सर्ग और कैवल्य। ठीक है, हो सकता है कि कम आगे पीछे हो सकता है। तो उसमें सृष्टि कर्म के बारे में बताया गया है कि सृष्टि क्रम अर्थात सांख्य के अनुसार सृष्टि कर्म, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, तो सांख्य कारिका में 25 तत्वों का विवेचन है, जिसमें प्रकृति और पुरुष को प्रमुख रूप से माना गया है। ठीक है, 25 तत्वों के द्वारा अर्थात मूल तत्व ये दो मानते हैं, प्रकृति पुरुष, और प्रकृति पुरुष के द्वारा ही 23 तत्वों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अब इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सरल भाषा में, ज़्यादा कठिन नहीं, कोई घुमाने के ऐसा नहीं कि मैं बड़ी व्याख्या करूंगा इसके विषय में। ठीक है, कहा है पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंगु अंधवत् उभयोरपि संयोगः तत्कृतः सर्गः। ठीक है, यह इसमें वहां पे पंगुबंधवत् हो सकता है। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूं, क्या पता लिखने में त्रुटि हो गई होगी। ठीक है, हाँ, पंगवंधवत है वहां पे। ठीक है, पंगवंधवत उभयोरपि, तो पंगवंध वधुभ्योरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः। ठीक है, पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंगवंध वधुभ्योरपि। ठीक है, पंगवंध वधुभ्योरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः। तो विच्छेद कर रखा है मैंने वहां पे, पंगु अंधवत उभयोरपि संयोगः तत्कृतः सर्गः। लेकिन जब हम पद्य पढ़ते हैं तो हमको एक साथ ही पढ़ना पड़ता है, तो हो जाएगा आपका पंगवंध वधु भयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः। तो सौकर्य के लिए पंगु अंधवत उभयोरपि संयोग तत्कृतः सर्गः इस प्रकार लिखा है। ये कहते हैं, पहले तात्पर्य समझ लीजिए कि क्या है, कि ये कहते हैं कि पुरुष और प्रधान अर्थात यहाँ पे प्रकृति। ठीक है, प्रकृति को प्रधान भी कहा गया है। तो पुरुष और प्रकृति के संयोग से ही सर्ग अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति होती है। ठीक है, संयोग से सृष्टि होती है, से सृष्टि का निर्माण होता है पुरुष और प्रधान प्रकृति के संयोग से। अब कहा है कि पुरुषस्य दर्शनार्थम, पुरुष दर्शन के लिए, पुरुष का क्या है, पुरुषस्य, पुरुष का दर्शन के लिए। अब दर्शन के लिए किससे, तो कहा है कि पुरुष का जो प्रधान के साथ जो संयोग होता है ना, पुरुषस्य संयोग, पुरुषस्य जो संयोग है प्रधान के साथ, मतलब प्रकृति के साथ, वो किसके लिए होता है, किस लिए होता है, तो दर्शन के लिए। ठीक है, तो पुरुषस्य दर्शनार्थम। ठीक है, कि पुरुष का जो प्रकृति के साथ जो संयोग होता है वो दर्शन के लिए होता है,
और प्रधानस्य तथा प्रधानस्य कैवल्यार्थम, और प्रधान का पुरुष के साथ संयोग जो होता है वो कैवल्यार्थम अर्थात मोक्ष के लिए होता है। ठीक है, रेड पेन में भी देख लीजिए यदि जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि पुरुष का प्रधान के साथ संयोग दर्शन के लिए होता है के लिए, और प्रधान का पुरुष के साथ संयोग कैवल्य अर्थात मोक्ष के लिए होता है। यहां पर पुरुष और प्रकृति का संयोग पंगवंधवत अर्थात लंगड़ा और अंधे के समान माना है। ठीक है, जिस प्रकार अंधा और लंगड़ा, ठीक है, दोनों क्या है एक दूसरे के लिए अति आवश्यक हैं, उसी प्रकार सृष्टि कर्म के लिए, सृष्टि के निर्माण के लिए प्रकृति और पुरुष की आवश्यकता जरूरी है। ठीक है, सृष्टि का उद्देश्य क्या है, तो कहा है कि पुरुष द्वारा प्रकृति का दर्शन करना और अंततः कैवल्य अर्थात मोक्ष प्राप्त करना। सृष्टि का कारण क्या है, तो पुरुष और प्रकृति का संयोग है। सृष्टि का कारण क्या है, पुरुष और प्रकृति का संयोग। आ भी सकता है कि सृष्टि का कारण क्या है, पुरुष है, प्रकृति पुरुष है, या प्रकृति है, या इन दोनों में से नहीं है। तो आपको ये आना चाहिए कि सृष्टि और पुरुष के संयोग से ही सृष्टि का निर्माण होता है। अब 22वीं कारिका में कहा है सृष्टि कर्म के बारे में बताया है कि किस प्रकार से सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो बताते हैं कि प्रकृतेर महास्ततो अहंकारः तस्मात् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्य पंचभूतानि। ये प्रकृति है, प्रकृति से महत की उत्पत्ति हुई, महत्व अर्थात बुद्धि की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, प्रकृति को क्या कहा है, अविकृति कहा गया है। ठीक है, सॉरी विकारी, विकारी नहीं, विकृति। ठीक है, विकृति अविकृति। ठीक है, तो प्रकृति को अविकृति कहा गया है क्योंकि प्रकृति किसी से उत्पन्न नहीं हुई है। ठीक है, प्रकृति किसी से उत्पन्न नहीं हुई है, अभी तो प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उसको प्रकृति कहा गया है। प्रकृति से किसकी उत्पत्ति हुई है, महत की अर्थात बुद्धि की उत्पत्ति हुई है, इसलिए उसको प्रकृति कहा है। और अविकृति क्यों कहा है, क्योंकि प्रकृति किसी से उत्पन्न नहीं हुई है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद कहा है ततः अहंकारः, तथा मतलब बुद्धि। ठीक है, महतात। ठीक है, अर्थात बुद्धि से अहंकार की उत्पत्ति है। प्रकृति से महत अर्थात बुद्धि की उत्पत्ति हुई है, बुद्धि से अहंकार की उत्पत्ति हुई है, और अहंकार से तस्मात् गणश्च, गण बताया है षोडश का, गण दो गणों की उत्पत्ति हुई है। अहंकार से 2 गणों की उत्पत्ति हुई है, उसमें आपके 11 इंद्रियां आ जाती हैं एक में, और दूसरे में पंचतन मात्राएं आ जाती हैं, जिसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इनके बारे में। ठीक है।